नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जहानाबाद से 3 साल पहले अगवा लड़की मिली राजस्थान में, बिना ब्याही बन गई 2 बच्चों की मां। केस दर्ज होने के बाद भी 3 साल तक पुलिस रही खाली हाथ। बहन के फोन करने पर राजस्थान पहुंचा भाई। अब कर रही है पुलिस मामले की जांच। परिजनों ने कहा, समय से पुलिस करती कार्रवाई तो तबाह होने से बच जाती बहन की जिंदगी। बढ़ती महंगाई को लेकर एफवा के लोगों ने किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन। कहा, बढ़ती महंगाई से जनता कर रही है त्राहिमाम। जहानाबाद स्वास्थ्य कर्मी संघ द्वारा किया गया सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव। अपनी मांगों को लेकर किया घेराव। जमीन के मुआवजे को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने किसानों के साथ किया बैठक। कहा, जल्द किया जाएगा मामला का समाधान। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर सचिव संघ के लोगों ने किया एक बैठक का आयोजन और ऊटा मदारपुर में निकाली गई कलश यात्रा। अब खबरें विस्तार से। 3 साल पहले जहानाबाद से अगवा लड़की राजस्थान पहुंच गई। भाई को बिन ब्याही मां के रूप में मिली बहन। यह खबर राजस्थान की दौसा से है, लेकिन पूरा मामला जहानाबाद से जुड़ा हुआ है। इस खबर को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम किस समाज में रहते हैं और हमारी सोच कैसी हो गई है। दरअसल जहानाबाद से 3 साल पहले एक नाबालिग का अपहरण होता है। पहले उसे यूपी में बेचा जाता है, फिर राजस्थान। 3 सालों में न जाने कितने लोगों ने उसे खरीदा और बेचा, उसे खुद याद नहीं। नाबालिग यूपी और राजस्थान में बिकती रही। खरीदार बदलते रहे, परिजन तलाश करते रहे, लेकिन पुलिस सहयोग के नाम पर नाबालिग के चरित्र पर सवाल उठाती रही और परिजनों को टटोलती रही। 3 साल बाद जब वह मिली तो उसे देखकर उसका भाई हैरान रह गया। बिना शादी के ही उसे 2 बच्चे हो गए। उसके गोद में 2 मासूम थे। इस हालत में देख दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़े। जानकारी के अनुसार जून 2018 में जहानाबाद से एक नाबालिग का अपहरण हुआ था। इस घटना के बाद परिजन थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराए थे। बताया जा रहा है कि इस मामले में परिजनों ने 3 आरोपियों को नामजद अभियुक्त भी बनाया था। बताया जा रहा है कि इस गैंग में महिला पुरुष दोनों शामिल हैं। इस गैंग ने पहले नाबालिग को फंसाया, फिर उसका अपहरण कर नोएडा और राजस्थान भिजवा दिया। वहीं नाबालिग की तलाश में परिजन थाने का चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस मदद के नाम पर हर बार टरकाती रही। इसी दौरान नाबालिग के भाई को पता चला कि उसकी बहन राजस्थान के दौसा में है, तो वह फिर थाने गया और बिहार पुलिस के साथ दौसा पहुंचा। इसके बाद बिहार पुलिस दौसा की सदर थाने की पुलिस के सहयोग से गंगल्यावास गांव पहुंची और महिला को बरामद कर लिया। इसके बाद महिला ने अपने भाई को पूरी आप बीती सुनाई। आप बीती सुनकर भाई खूब रोया। और रोने से क्या होता, उसकी बहन का संसार तो उजड़ चुका था। दौसा पहुंचे बिहार पुलिस के एसआई रंजन कुमार के अनुसार पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि महिला का अपहरण में कौन कौन लोग शामिल हैं और उसे कहां कहां बेचा गया और खरीदार कौन कौन हैं। पूरे मामला की जांच की जा रही है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इसके बारे में नगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि किसी भी हाल में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हर हाल में उसकी गिरफ्तारी होगी और यथाशीघ्र गिरफ्तारी होगी। पर अब उस बहन का क्या, जिसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। बेहोश कर दिया था 3 साल तक। रहा तो वहाँ लाश बाकी
6 दिन तक लगी तो भटक रही है। नेवडा, अरे गुया, हरिद्वार, कोटपुतली नहीं बेच दी 3 जगह। अभी आप कहाँ रह रहे थे? गंगलवास। यहाँ होश आया इलाहाबाद देख, एक बूढ़ा एक बूढ़ी थी। अब जय दादा के पास फोन कर दे, अब बोल रही है जय दादा की फोन कर दिए, फोन करे तो झोंड हम नहीं किए थे बेहोश थे, तो हम कैसे करते सर? लोगों को हम कैसे करते? मेरे भैया के पास फोन किए थे, तो फोन नहीं मिलता था, वहाँ फोन नहीं मिलता था, मारपीट करता था ऐसे ही, ऐसी मारपीट ऐसे लेकर के गया। जहानाबाद से यहाँ केडी कुंदन ही सुन के करवाया। वो बेचा है इलाहाबाद के, नहीं इलाहाबाद के बाद ये तीनों भाग गया कि वहीं पर था, हम नहीं देखने गए, नहीं प्यार वगैरह का नहीं करते थे। ये प्रीति के मोबाइल नंबर प्रीति करती थी मेरा ही साथ। हम चाहते हैं कि फांसी लगा तीनों को लगा। किसको? रोशन को और कुंदन को और केडी को, चीकू को। तो यही लेके गया था। ये दोनों बच्चा जो है भी दिखा दिया और ओढ़नी भी उतार दिया था मेरा ही है। 18 जहानाबाद थाना कांड संख्या दर्ज हुआ था और 4 लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन लड़की की बरामदगी नहीं हो पाई थी। और 3 दिन पहले लड़की ने अपने भाई को फोन किया कि हम राजस्थान में फंसे हुए हैं, हमको निकालिए। तो उसी आधार पर भाई ने थाने को खबर किया। अविलंब यहाँ से टीम भेजी गई अनुसंधानकर्ता रंजन कुमार के नेतृत्व में, और वहाँ उसकी बरामदगी की गई है। गिरफ्तारी की गई? बरामदगी हुई है बच्चे की। जो आरोपी को कोई गिरफ्तारी वगैरह हुआ है क्या? नहीं, वहाँ और कोई घर में मिला नहीं, वो घर में अकेली थी। और कोई सूर्यज्ञान नाम का कोई आदमी है जो बता रही है कि उसी के पास थी वो। तो कैसे पहुंची वहाँ पे? वो उसके संबंध में अभी डिटेल है। पहले नोएडा गई, नोएडा से वहाँ पहुंची है और महिला पदाधिकारी डिटेल बयान ले रही है। अकेली थी। उसके बच्चे भी बता दे रहे हैं कि 2 बच्चे भी हैं। 2 साथ में बच्चे हम देख रहे हैं, लेकिन अब 164 का बयान में वो बता पाएंगे कि ये क्या है, मामला क्या है। सर, जिन लोगों पर FIR दर्ज की गई थी, क्या उनकी गिरफ्तारी है? ये निश्चित रूप में उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, निश्चित रूप में उसकी गिरफ्तारी होगी और अविलंब गिरफ्तारी होगी। जहानाबाद के पंचायत वार्ड सचिव संघ के सदस्यों ने जिले के एक निजी रेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में अपने संगठन को मजबूत करने तथा सरकार के समक्ष अपने 3 सूत्री मांगों को रखने के लिए गहन चर्चा भी किया और समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का निर्णय लिया था। आयोजित कार्यक्रम के अनुसार सभी वार्ड सचिव संघ के सदस्यों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। वहीं बात करें सदस्यों की मांगों की, तो उनकी 3 सूत्री मांगे हैं: सरकार हमारी मानदेय बढ़ोतरी करे, हमें अस्थायी घोषित करे तथा हम लोगों को अनुरक्षक पद पर बहाल करते हुए सरकारी कर्मी का दर्जा दे। साथ ही लोगों ने यह भी बताया कि अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो इससे भी आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो कि पूरे जिला में, पूरे प्रखंड में या पूरे बिहार में जो धांधली बढ़ा हुआ है, जो सरकार का अपडेट आया हुआ है कि सचिव को ही अनुरक्षक पद पर नियुक्त किया जाएगा, जो कि पंचायती राज विभाग से भी बताया गया है। सभी का ये पदाधिकारी को जानकारी है, उसके बाद भी लेटर को चाप के रखे हुए हैं। और यहाँ के पदाधिकारी जो है, जिससे पंचायत सेवक हो गए, यहाँ के BDO हो गए, ये अपने मनमानी ढंग से एक काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस मनमानी ढंग को काम करने नहीं दूंगा। क्या मुख्य मांग है आप लोग? मेरी मांग 3 है। पंचायत वार्ड सचिव को अस्थायी किया जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए और सम्मानजनक
वेतन दिया जाए और अपने सरकारी कर्मी का दर्जा देते हुए और अनुरक्षक पद पर नियुक्त किया जाए और धांधली को रोका जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नंदू विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष वार्ड। आत्मा कार्यालय के समीप सिविल सर्जन कार्यालय तक अपनी मांगों को लेकर बिहार स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। एक हफ्ते पूर्व सभी संघ के सदस्यों ने अपने कार्यालय में बैठक कर यह फैसला लिया था कि 20 तारीख को बिहार के हर जिले के सिविल सर्जन का घेराव करेंगे तथा उन्हें अपनी मांग पत्र सौंपेंगे कि वो आगे सरकार के पास इस मांग को पहुंचाएं। इसी सिलसिले में उनके तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार जिले के संघ कार्यालय से सिविल सर्जन कार्यालय तक भारी संख्या में बिहार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर एक विरोध प्रदर्शन निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा सरकार को अपनी मांग पूरी करने की बात कही। साथ ही लोगों ने यह भी बताया कि अगर यथाशीघ्र मांग पूरा नहीं किया जाता तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी संघ जिंदाबाद, और सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम सब टकराएगा, हम सब टकराएगा। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्य हैं और हम लोगों का 1000 मानदेय का मांग था 2019 में जनवरी में जो हम हड़ताल किए थे, उसमें हम लोगों का मानदेय का मांग था। तो हम लोगों का जो 18,000 मानदेय का मांग था वैधानिक मजदूरी, उसमें हम लोगों को सरकार सिर्फ 1,000 देने की वादा की और वो भी हम लोगों को धोखाधड़ी से 1,000 रुपया मानदेय नहीं प्रोत्साहन दी है। आज उसी मुद्दा को लेकर हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में है। हम लोग अपना लड़ाई जारी किए हैं और ये लड़ाई हम लोगों को राज्य सरकार तक जाएगा और अगर राज्य सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग केंद्र सरकार तक लेकर जाएंगे। और हमको मानदेय चाहिए, हमको प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। हमको जो भी सरकार दे हमको मानदेय चाहिए और हर हाल में हम मानदेय लेकर रहेंगे। पूरे बिहार के सिविल सर्जन को धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग पत्र देने आया आशा ममता कुरियर, जो हम लोग पर दोहन शोषण हो रहा है। हम लोग का 43वां, 44वां और 45वां धर्म संशोधन में कहा गया था, अनुशंसा है कि जब तक इन लोगों को सरकारी सेवक घोषित नहीं किया जाता है तब तक न्यूनतम मजदूरी 18,000 प्रति माह भुगतान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी न केंद्र सरकार सुन रही है न बिहार सरकार। इसी के आलोक में हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री को सिविल सर्जन के माध्यम से मांग पत्र पहुँचाने आए। कितना देश में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए तथा पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के बढ़ाए गए दाम को लेकर जहानाबाद के काको मोड़ के समीप एपोवा के बैनर तले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुतला दहन में मौजूद एपोवा नेत्री ने कही कि लोगों ने इस सरकार को महंगाई कम करने के लिए चुना था, लेकिन यह सरकार महंगाई कम करने के बजाय प्रतिदिन महंगाई बढ़ाती जा रही है और आम लोगों का जीवन त्राहिमाम कर रहा है। और रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों का तो कहना ही क्या, आए दिन रेट बढ़ रहे हैं और ऐसी स्थिति को देख लगता है कि अब मोटरसाइकिल की जगह हम लोगों को साइकिल चलाना पड़ेगा तथा गैस के बजाय लकड़ी से हम लोगों को खाना भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार पर कोई असर नहीं है। आम आदमी जिए या मरे, कहीं बात करे, पुतला दहन करे, कोई कार्यक्रम करे, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काफी संख्या में महिला नेत्री के साथ कार्यकर्ता मौजूद थे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई गैस का सब्सिडी वापस लेना होगा, सब्सिडी वापस लेना होगा। जो महंगाई के बोझ तले कुचलने का जो षड्यंत्र है मोदी जी का, यह बंद करें। पेट्रोल डीजल का कीमत घटाएं, जो अन्य देशों में है उसके मुताबिक यहाँ भी लागू करें। ये दलील देते हैं कि दूसरे देश में भी हैं, बल्कि भारत में ही
ये लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। चूँकि यहाँ टैक्स वसूलती है, टैक्स लेती है बिहार सरकार, टैक्स जो ठेकेदार होते हैं वो कमीशन उनको मिलता है। इसके वजह से जो है यह कीमत बढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे दुनिया भर में डीजल पेट्रोल का कीमत बढ़ गया है। इसलिए हम विरोध करते हैं कि डीजल पेट्रोल और रसोईया गैस का कीमत बढ़ने से गरीबों का इसका बोझ जो है बढ़ेगा। महंगाई के तले लोग कुचले जाएंगे। एक तो लोग पेट्रोल का मूल्य वृद्धि वापस ले, रसोईया गैस ने जो मूल्य वृद्धि किए हैं इसको वापस ले, और हम इसी के सवाल पर आज मोदी जी को पुतला चलाए हैं। हम विरोध करते हैं इस कदम को मोदी जी का। जहानाबाद के बभना के समीप स्थित मचला में पिछले कुछ दिनों से चौड़ीकरण का कार्य ग्रामीणों द्वारा रोक दिया गया था। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी निर्माण स्थल पर जाकर लोगों की समस्याएं सुने और समाधान करें ताकि निर्माण कार्य में तेजी आ सके। इसी सिलसिले में जिले के अनुमंडल अधिकारी निखिल धनराज ने मचला में एक विशेष कैंप लगा लोगों की समस्याओं को सुना, मामले को जल्द निपटारा करने की बात कही। जमीन मालिक पिछले कई दिनों से उचित मुआवजे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। साथ ही अनुमंडल अधिकारी ने बताया कि जल्द ही लोगों की समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। NH 83 में दौलतपुर मौजे में थोड़ी दिक्कत आ रही थी फेयर कंपनसेशन को लेके। किसानों का यही विरोध था कि नापी नहीं हो पा रही है और उनका जो कंपनसेशन का होना है फेयर कंपनसेशन, उसके आलोक में डीएम सर के दिशा निर्देश में आज यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था सब लोगों के लिए, ताकि उनको हम समझा पाएँ और जिनका जो जेन्युइन क्लेम है उसको तुरंत करा के इन लोगों को इससे मुक्त किया जाए। आज क्या लोगों को समस्या थी उसकी सॉर्ट आउट कर दिया गया है? हाँ, लगभग ऑलमोस्ट हो चुका है। इसमें किसानों को समझा दिया है कि कहाँ उनको राइट अथॉरिटी के पास जाना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, उसके पश्चात ही उनका कोई निर्णय हो सकता है। जहानाबाद के ऊटा मदारपुर से कलश यात्रा निकाली गई, जो कि गौलक्ष्मी देवी मंदिर से जल भरी कर शहर का भ्रमण करते हुए पुनः मदारपुर मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया गया। 1 नंबर गुमटी ऊटा मदारपुर से कलश यात्रा निकाली, जिसमें भारी संख्या में महिला श्रद्धालु मौजूद रहीं। सभी श्रद्धालु एक कतार बांध कर तरीके से सड़कों पर चलते नजर आए और श्रद्धालुओं की टोली के आगे आगे एक गीत संगीत का वाहन भी चलता रहा।